जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज अघोर लक्ष्मी से संबंधित कुछ जानकारी आपको दे दे, क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है, हमने एक वीडियो पहले भी बनाया है जिसमें अघोर लक्ष्मी साधना की आपको संपूर्ण जानकारी दी है, लेकिन उसमें हमने पेपर वर्क करके आपको नहीं दिखाया, इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। दीपक कैसे लगाना है, त्रिकोण कैसे बनाना है। अब हम 1000 बार बोलते हैं कि एक ही लाइन में आपको बिंदियां लगानी है और उस पर दीपक लगाने हैं, तो लोग उसकी 3 लाइन बना देते हैं, 4 लाइन बना देते हैं, जैसा मर्जी आए करते हैं। मतलब साधारण भाषा उनको समझ में नहीं आती। आजकल लोगों की समस्या ये हो गई है कि उनको हर चीज में लगता है कि ये थोड़ा विशेष कार्य होगा, जबकि हमने साधारणतः बोला है कि एक लाइन में 15 बिंदी लगाए, उस पर एक ही लाइन में दीपक लगा दे, उनके सामने त्रिकोण बनाए। बहुत आसान भाषा है, उसको पेपर वर्क करके बता देंगे। लेकिन उससे पहले पूरा आपको एक बार फिर से अघोर लक्ष्मी की जानकारी दे दें कि उसको कैसे करना है, क्या करना है। उससे पहले जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क डालकर उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दें नीचे दिए गए नंबर पर। जिनके पास डिटेल नहीं है वो अपना ऑरा स्कैनिंग करवा ले, सर से पैर तक की फोटो भेज दे, सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो स्त्री हाथ तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो। अगर आप फोटो खींच रहे हैं तो उस समय अंगूठी, तावीज, जूते, चप्पल पहने हैं तो उनको निकाल दें, कपड़े पहनना है और उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट भेज दें। कुंडली विश्लेषण शुल्क 501 रुपये है। क्यों जरूरी कुंडली विश्लेषण? ताकि कुंडलीय दोषों के निवारण किए जाएं और साथ में फिर साधना या प्रयोग किया जाए तो उसका पूरा लाभ मिल सके। कई बार आपको पता ही नहीं होता कि आपके इष्ट देव कौन है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो जिन्हें मान रहे हैं वो उनके इष्ट देव है। हाँ, इस पर कोई संदेह नहीं कि जिन्हें वो मानते हो उनके इष्ट देव हैं, लेकिन कुंडली के हिसाब से आप जिस वर्ग में आते हैं, आप पूर्व जन्मों में उनका पूजन कर रहे होते हैं और उन्हीं की साधना पूजा से आपको लाभ जल्दी मिलता है। आप कई बार देखते हैं कि आपको इष्ट होने पर भी आप लंबी साधनाएं और प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट आपको 10 या 20% से ज़्यादा नहीं आता। और फिर कई बार आप जिनको ज़्यादा महत्व नहीं देते और उनकी पूजा करते हो और आपको रिजल्ट तेज आता है। उसका कारण है कि आप शिव वर्ग से, विष्णु वर्ग से या शक्ति वर्ग से है। ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे शिव वर्ग में भगवान शिव, हनुमान जी, भैरव जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी, वीर साधनाएं, भूत प्रेत साधनाएं, यक्ष गंधर्व नाग साधनाएं आती है। लेकिन शिव वर्ग में भी कौन इनमें से कौन सी साधना को करेगी, कुंडली में लग्न, पंचम, नवम में जो ग्रह हैं उनसे निर्धारित होता है। जरूरी नहीं है कि आप शिव वर्ग में आते हो तो ये सारी साधनाएं करेंगे। अगर आपका मंगल 12वें भाव में है तो फिर आपको वीर साधना का कोई महत्व नहीं, हनुमान जी साधना का कोई महत्व नहीं है, आपको ना ही भैरव साधना का कोई महत्व है, क्योंकि उनका आपको पूरा लाभ कभी मिल ही नहीं पाएगा। इसी प्रकार यदि शनि बुध मारक है कुंडली में, शुक्र मारक है कुंडली में, लग्न पंचम में नहीं है तो भूत प्रेत साधना को आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो कुंडली में वर्ग के साथ साथ लग्न पंचम नवम के ग्रहों को भी देखना होता है और उनसे संबंधित साधनाएं ही फलित होती है। इसलिए कुंडली विश्लेषण आवश्यक है ताकि कम मेहनत में अधिक लाभ लिया जा सके। ठीक है। शक्ति वर्ग में जैसे आप आते हैं तो शक्ति वर्ग में माता शक्ति के जितने भी स्वरूप हैं वो सभी महाविद्याओं के साथ नागिनी साधना, यक्षिणी साधना, पिशाचिनी साधनाएं, राकिनी, डाकिनी, काकिनी, शाकिनी साधनाएं सब आ गई। लेकिन अब आपको इसमें से देखना है कि आपको कौन सी करना है। मान लीजिए कि आपके लग्न पंचम नवम में मंगल बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं, योग कारक हैं, तो आप यक्षिणी, पिशाचिनी ये सभी साधनाएं कर सकते हैं। अगर आपके लग्न पंचम नवम में सूर्य, मंगल, गुरु बैठे हुए हैं तो माँ दुर्गा साधना, माँ तारा साधना, माँ मातंगी साधना आप कर सकते हैं। तो अलग अलग ग्रहों से वर्ग और ग्रहों का मिलान करके ये निर्धारित किया जाए कि कौन सी साधना फलित होगी। भाग्योदय के लिए कौन सी। अब मान लीजिए कि किसी के घर संतान नहीं है और वो शक्ति वर्ग से आते हैं, पत्नी शक्ति वर्ग से आती है, पति शिव वर्ग से आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको समझिए। तो वो क्या करें, अगर वो शक्ति वर्ग से आ रहे हैं और मान लीजिए उनके लग्न में सूर्य है, उनके मंगल पंचम में बैठे हुए हैं और बृहस्पति उनके नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। शक्ति वर्ग से हैं तो वो माँ दुर्गा की साधना करें।
पंचम भाव में अगर मंगल है तो वो माँ दुर्गा की साधना करे और एक ही साधना पर फोकस करे। जैसे उनके यहाँ संतान नहीं है तो पुत्र प्राप्ति के लिए करे। भाग्योदय नहीं हो रहा है तो अगर नवम भाव में आपकी बृहस्पति है तो माँ तारा साधना करे और कंटिन्यू उसी साधना पर 6 महीने साल भर फोकस करे। आप देखो अगले 2-3 महीने में इससे तो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन कंटिन्यू रखें। और जैसे पति अगर शिव वर्ग से हैं और संतान की समस्या है तो जिस प्रकार स्त्री मंगल होने पर पंचम में और शक्ति वर्ग में होने पर माँ दुर्गा की साधना कर रही है, तो पति की कुंडली में अगर यहीं सूर्य, वही मान लेते एक जैसा मान लेते कि सूर्य, वैसे अलग अलग होता है सबकी कुंडली में, लेकिन अपन मान लेते हैं सूर्य लग्न में है, पंचम में यहाँ भी मंगल है और यहाँ भी नवम में गुरु बैठे हुए हैं उदाहरणार्थ, तो इन्हें कौन सी साधना करनी चाहिए? और मंगल योग कारक है अगर कुंडली में तो इन्हें कौन सी साधना करनी चाहिए? तो ये अगर शिव वर्ग से हैं तो इन्हें भैरव साधना या हनुमान जी की साधना बहुत फलित होगी, वीर साधना बहुत फलित होगी। इन साधनाओं के माध्यम से आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा लेकर और ये साधना कर सकते हैं। यहीं अगर विष्णु वर्ग में आ रहे हैं तो भगवान कृष्ण साधना करें। अगर चंद्रमा पंचम में बैठा हुआ है, योग कारक है, तो भगवान श्री कृष्ण की साधना करें। यहीं पर अगर मंगल बैठा हुआ है तो वामन साधना करें पुत्र प्राप्ति की इच्छा लेकर। यहीं पर अगर आपकी कुंडली में शुक्र बैठा हुआ है या फिर बुध बैठा हुआ है तो आप वराह साधना कर सकते हैं। तो अलग अलग ग्रहों के निमित्त अलग अलग साधनाएं, वो कैसे निर्धारित होता है? भाव से, वर्ग से और ग्रहों से, उनकी स्थिति से। 5 तरीके से इन सबको देखा जाता है, तब यह निर्धारित होता है कि कौन सी साधना फलित होगी। और जब उस एक साधना पे व्यक्ति फोकस करता है तो चमत्कारिक लाभ होते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो खूब साधनाएं अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी कुंडली देखी गई तो ये पता किया गया कि वीर साधना में इनको जल्दी सफलता मिल सकती है। और जब उन्होंने वीर साधना स्टार्ट की तो शुरुआती दौर में बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगे। घर में जो झगड़े होते थे वो बंद हो गए, व्यापार डगमगा रहा था वो स्थिर हो गया, इनकम बढ़ गई। तो उन्होंने प्रारंभिक काल में ही उसके लाभ उनको देखने को मिल गए। ये होता है कुंडली और आपके ओरा आदि को चेक करके जो आपको रिजल्ट दिया जाता है। लोगों को बहुत सामान्य लगता है कि हमने कुंडली विश्लेषण किया, हमने शुल्क दे दिया, हमारे पास डिटेल आ गई, वो पढ़ लिया, ठीक है। ठीक नहीं है, वो नॉर्मल से कहीं ज्यादा है। आपके एक एक ग्रह को देखकर सटीक तरीके से बताया गया है कि ये आपको इसके लिए करना है। वो आपको हम इसलिए नहीं बताते अलग अलग क्योंकि बहुत बड़ा ऑडियो हो जाता है, नहीं तो हम तो हर जगह अलग बता दें कि इस ग्रह के लिए ये करो, उस ग्रह के लिए करो। हम आपको लिख के दे रहे हैं तो ये ध्यान रखो कि जो भी उपाय हमने दिया वो या तो कोई ना कोई आपका ग्रह गड़बड़ है उसको ठीक करने के लिए दिया है, या कुंडली में कोई दोष है उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए दिया, या आपके भाग्योदय के लिए दिया है। इसके अलावा किसी फालतू चीज के लिए आपको कोई उपाय नहीं देते। ये होगा दैनिक उपाय। दैनिक उपाय के साथ आप अपनी साधना या कोई ना कोई प्रयोग विधि करो। अब ज्यादातर लोग 90% लोग परेशान है पैसे की वजह से, उनके पास पैसा नहीं है या कर्ज है, और वो करते क्या है, कोई भूत प्रेत साधना कर रहा है, कोई साधना कर रहा है। देखो एक चीज हर वीडियो में बोलियो फिर बोलते हैं, जब तक लक्ष्मी तत्व आपके अंदर जागृत नहीं होगा, लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए कोई सी भी साधना करो सफल नहीं होगी। और लक्ष्मी तत्व को जागृत करने के लिए पहले अपने भाग्य से दुर्भाग्य को हटाना पड़ेगा, जो सम्मिलित हो चुका है। उसको हटाने के लिए धूमावती प्रयोग, धूमावती साधना करो। और जैसे आज धूमावती जयंती आज 28 तारीख है, तो ज्येष्ठ महीना चल रहा है, तो पहले धूमावती साधना से दुर्भाग्य को दूर करो और सौभाग्य प्राप्ति के लिए आप अघोर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, स्वर्णावती, कनकावती, अष्टनागिनी साधना, बहुत सारी साधनाएं जो धन प्राप्ति से संबंधित है, चमत्कारिक है। देखो लोगों को छोटी सी चीज समझ में नहीं आती। जितने भी हमारे देवी देवता हैं अलग अलग प्रकार से, जैसे मुख्य रूप से देवी देवताओं के अलावा यक्ष, नाग, किन्नर आ गए, तो आप उन सबसे संबंधित साधना करो जो धन को देने वाली है। आपको अवश्य पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। जैसे आपने महालक्ष्मी साधना की, अघोर लक्ष्मी की, स्थिर लक्ष्मी की, कनकावती, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन की साधना है, कोई 11 दिन की साधना है, कंटिन्यू करो। स्वर्णावती, कनकावती, नागेश प्रयोग किया आपने, नागेश प्रयोग के बाद अष्टनागिनी प्रयोग दिया हुआ, अष्टनागिनी प्रयोग दिया। अप्सराओं में धन प्रदाता अप्सरा कर ली,
यक्षिणियों में धन प्रदाता यक्षिणी कर ली, धनदा यक्षिणी कर ली। धनदा में भी जो रुद्र यामल तंत्र में हमने दी हुई है सदगुरुदेव की कृपा से, तो यक्षिणियों में भी धन देने वाली की, यक्ष में भी यक्षराज की धन देने वाली साधना की, भैरव में भी सोनाकर्षण भैरव साधना की जो धन देने वाले हैं। तो लक्ष्मी तत्व को देने वाले हर योनि के, नागेश साधना धन देने वाली की, अष्टनाग्नि साधना धन देने वाली की, तो यक्ष नाग गंधर्वों में भी धन देने वाले हैं, उनकी साधना भी हमने दी हुई, धन प्रदाता गंधर्व साधना। अप्सराओं में भी धन प्रदाता अप्सरा साधना दी हुई सदगुरुदेव की कृपा से। तो अलग अलग योनि की धन प्रदाता साधनाओं को जब आप करते हैं 100% भाग्य की रेखाएं, अगर दुर्भाग्य लिखा है वो सौभाग्य में बदल जाएगी। प्रैक्टिकल प्रयोग है ये हमारे खुद के किए हुए प्रयोग है, इसलिए बता रहे हैं कि 100% रिजल्ट आते हैं। जो व्यक्ति धन से परेशान है वो प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए प्रयास ना करे, वो केवल अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए प्रयास करे। जब ये बदल जाएगा फिर प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए आगे बढ़ना। अभी पहले दुर्भाग्य टंगा हुआ है, कहां से सिद्धि होगी, और उल्टा ऊपर से कुछ गड़बड़ कर दी साधना में और ज्यादा नुकसान उठाओगे। इसलिए ये प्रयोग करो, इसमें नुकसान की आकांक्षा नहीं होती और आप सफलता को प्राप्त कर लेते हो। हालांकि इस वीडियो इतना बड़ा बनाना नहीं था, लेकिन कुछ चीजें आ जाती याद हमें तो बोलना जरूरी हो जाता है। चलो अब वीडियो को सीमित करते हैं, मुख्य रूप से साधना पर आ जाते हैं। अघोर लक्ष्मी साधना किसी भी अमावस्या या रविवार की रात्रि 12 बजे करनी है। ठीक, स्नान करना है सर्वत्र नग्न होके। साधना स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, उसमें कोई नहीं। एक कमरा पैक होना जहाँ कोई और आ जा ना सके, आपको देख ना सके। आप सर्वथा नग्न होकर स्नान कर लें। तौलिया भी नहीं लेना है शरीर पोंछने के लिए, कुछ भी किसी वस्त्र को स्पर्श नहीं करना है। नहाने के बाद वहीं पर पानी नितार दें और बाहर आ जाए। बाहर आके कोई आसन वगैरह नहीं लेना है, पहले से सारी सामग्री रखना है। कुमकुम गोल के रखना है, 15 दीपक रखना है, तिल का तेल, बाती और अघोर लक्ष्मी की जो साधना सामग्री है वो सारी प्राण प्रतिष्ठित आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, चिरमिदाने हो गए, काले हकीक पत्थर हो गए, टुकड़े हो गए इंद्रजाल के, और प्राण प्रतिष्ठित मूंगा माला, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। कोई आसन नहीं लगाना है, उत्तर मुखी होकर बैठना है। आपको लाइन से 15 बिंदी लगाना है कुमकुम से। ठीक है, 15 बिंदी लगा के उनमें तिल का तेल डालना है। या तो खड़ी बत्ती लगाए या लंबी बत्ती लगाए तो अपनी तरफ मुंह करे उनको प्रज्वलित करके हाथ में जल लेके संकल्प ले। संकल्प ना भी लेंगे तो चलेगा, और ले ले तो हे सदगुरुदेव हम अघोर लक्ष्मी साधना सिद्ध करने जा रहे हैं, आपका दिया हुआ प्रयोग करने जा रहे हैं, आपकी कृपा से देवी अघोर लक्ष्मी में सिद्ध हो ऐसा आशीर्वाद है। हे देवी अघोर लक्ष्मी आप हम पर अपनी पूर्ण कृपा बनाएं और सिद्धि प्रदान करें, ऐसा बोल के जल छोड़ दें। और फिर उसके सामने जो 15 दीपक लगाए हैं उन्हीं के सामने 3 त्रिकोण बनाए। तो त्रिकोणा जो मुंह होगा वो किसकी तरफ होगा, दीपक की तरफ, और दीपक की बाती किसकी तरफ है, त्रिकोण और आपकी तरफ। आपने 1 त्रिकोण, 2 त्रिकोण और 3 त्रिकोण एक ही लाइन में, बिंदियां भी एक लाइन में लगाना है, उन बिंदियों के ऊपर आपको दीपक रखना है, प्रज्वलित करना, त्रिकोण भी एक लाइन में बनाना है, उतने ही लेवल में जितने लेवल में 15 बिंदियां लगाइए। ठीक, एक में श्रीम लिखें, एक में लक्ष्मी, एक में कुबेर, तीनों सामग्री, चिरमिदाने, हकीक पत्थर, इंद्रजाल के टुकड़े, तीनों सामग्री उसमें रख दिया आपने, और 15 माला जाप करनी है। मंत्र आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। 15 माला जप करने के बाद माला को कटोरी में रख दे, कटोरी पहले से पास में रखे। फिर एक बड़ा त्रिकोण उन 3 त्रिकोण के नीचे बनाए, अभी पेपर वर्क पे बताएंगे आपको। एक बड़ा त्रिकोण उनके नीचे बनाए, उसमें श्रीम, कुबेर और लक्ष्मी रखें, और अपनी हथेली उसके अंदर यूं रख दे त्रिकोण के अंदर, और उल्टे हाथ से वो सामग्री उठा के सारी सामग्री अपने हथेली पे रख दे। हथेली त्रिकोण में रखें नीचे, और सारी सामग्री रखने के बाद यूं डाल दें, साफ करते त्रिकोण के अंदर। वो सामग्री पड़ने दें, जाके नहा लें। नहाने के बाद कंप्लीट हो जाए, कपड़े वपड़े पहन सकते हैं, लेकिन उस कमरे में किसी ने नहीं जाना चाहिए। आप चाहे तो वहीं सो जाए या बाहर सो जाए, लेकिन जमीन पे सोएं। उसके बाद वो सारी सामग्री उठाकर आप एक लाल कपड़े में, पोटली में बांध के और रख ले, चाहे किसी मतलब कोई भी, हर कोई उसको ना छुए, इस टाइप से रखें। पूजा स्थान में डेली पूजा कर लें। जब भी आपको कोई दिक्कत हो, पैसे की आवश्यकता हो या आप परेशान हो, उसको उठाएं, एक बार मंत्र बोलें और कहें कि मुझे इतने पैसे की आवश्यकता है, वापस रख दें। आप देखेंगे कि 1 से 2 महीने के अंदर उतने पैसे की व्यवस्था आपके पास होगी, यानी धन आना आपके पास शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं से फायदा होता क्या है, आपकी ऊर्जा कम है, आपकी ऊर्जा के हिसाब से वो चीजें चलती है, और आपने उससे 1 करोड़ रुपए मांग ली, आपकी जो ऊर्जा है वो 10,000, 20,000, 50,000 की, वो उतना ही ला के देगी।
जितनी आपकी ऊर्जा है। आपके कहा भले 1 करोड़, लेकिन वो देगी उतना ही, क्योंकि जितनी ऊर्जा है आपकी उस हिसाब से वो देगी। तो उतना ही बोले जितनी आपकी आपको लगता है कि ऊर्जा या आवश्यकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब इसकी कोई सिद्धि करना चाहता है तो एकांत में इसकी सिद्धि हो, ठीक है। और एकांत में पूर्व या उत्तरमुखी होकर उस पोटली के सामने इसके मंत्र जप किए जाएं। सामान्यतः कपड़े पहन के मंत्र जप कर सकते हैं, लेकिन विशेषतः सर्वथा नग्न होकर रात्रि के वही 12 बजे से मंत्र जाप स्टार्ट होते हैं, वही उत्तर या पूर्वमुखी होकर बिना आसन बैठे। स्नान वैसे ही करना है जैसे पहले किया था, लेकिन बाकी सारा कार्यक्रम नहीं करना है। सिर्फ पोटली सामने रखना है बाजूट के ऊपर, एक प्लेट में लाल कपड़े में या फूलों के बीच पूजन करना है, कुमकुम चावल केसर आदि से दीपक जलाना है, तिल के तेल का या घी का, और मंत्र जप पे बैठ जाना है। कोशिश करें रात्रि में 108 माला मंत्र जप की। इसमें आप जल्दी भी बैठ सकते हैं, 10 या 11 बजे से भी बैठ सकते हैं पोटली बनने के बाद, और आप इसके मंत्र जप करें। जब आप इसके मंत्र जप कर लेंगे तो मंत्र जप के बाद आप वहीं पे सो जाएं। आप देखेंगे कि ये मंत्र इतना पावरफुल है कि आप जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन इसको करेंगे, वैसे तो पहले ही दिन हो जाता है, ये स्वप्न में आएंगे, सफ़ेद हाथी आएंगे, कोई सुंदर स्त्री आएगी स्वप्न में। तो कई बार होता है लोगों को कई जगह गड़े धन की जगह बताती है, या कहीं ना कहीं उन्हें दिखता है कि उनके पास पैसा आ रहा है। जब वो दूसरे दिन देखते तो फटाफट उनके पास कुछ ना कुछ रुपया आता है, चाहे वो अचानक से खाते में डला हो, या फिर वो उनका उधारी का फंसा हुआ पैसा आया हो, या फिर अचानक से उनकी ग्रोथ हो गई हो, उनका व्यापार बढ़ गया हो। तो ये चमत्कारिक रूप से रिजल्ट देते हैं, इसीलिए इसको अघोर लक्ष्मी कहा गया है। अभी आपको सारा बताते हैं जो हमने पेपर पे बनाया है, पेपर पे आपको दिखाएंगे तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां लोग कर लेते हैं और उसके नुकसान भी उन्हें उठाने पड़ते हैं, क्योंकि अघोर लक्ष्मी है। गलती करोगे नुकसान उठाओगे। अघोर का कोई सा भी प्रयोग हो, जितना अच्छे से करोगे उतना लाभ होगा, जितनी गलती करोगे उतना नुकसान होगा। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आपको उसको कैसे करना है। चलिए आपको पेपर वर्क दिखा देते हैं। ये देखिए, ये अघोर लक्ष्मी साधना के लिए आपको क्या करना है। ये दीपक हो गए, ठीक है। ये दीपक लगाना आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। एक लाइन में आपने दीपक लगाया। पहले यहाँ पे क्या करना है, कुमकुम से बिंदी लगा देना है 15 बिंदी के ऊपर 15 दीपक लगाना है। दीपक का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे बैठेंगे तो आपकी तरफ दीपक का मुंह होना चाहिए, या फिर खड़ी बत्ती लगा दो जो खड़ी वाली होती है, जैसे फूल बत्ती बोलते हैं। एक बत्ती लंबी आती है, एक फूल बत्ती आती है, ठीक। उसके बाद आपने पहला त्रिकोण, दूसरा और तीसरा त्रिकोण बनाया, एक में श्रीम, एक में लक्ष्मी, एक में कुबेर लिखा, ठीक है। यह भी कुमकुम से ही बनाना है और इसके अंदर भी कुमकुम से ही लिखना है। उसके बाद आपने 15 माला जप की। उसके बाद आपने माला को रख दिया, फिर आपने बड़ा त्रिकोण बनाया, श्रीम, लक्ष्मी और कुबेर, 3 चीज़ें इसमें लिख दी। लिखने के बाद इसमें हथेली यूं रखी अंदर, और सारी सामग्री उल्टे हाथ से उठा के इस पे डाल दी और फिर इसमें अंदर डाल दी, छोड़ दिया। दूसरे दिन उठ के सारी सामग्री एक कपड़े में पैक करके बांध ली, लाल कपड़े में, और वो पोटली अपने पास रख ली। तो अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसे दीपक लगाना है, दीपक का मुंह किधर करना है, त्रिकोण कैसे बनाना है। इस प्रकार से इस साधना को आपको करना है। तो आपने देखा पेपर पर कि कैसे आपको त्रिकोण बनाना है, कैसे आपको वो साधना करनी है। साधना अघोर लक्ष्मी बहुत जबरदस्त है, लेकिन उसके पहले धुआंवती साधना कर लेना भी बहुत अच्छा है, जो 1 दिन का प्रयोग दिया है। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखें कि इसके अंदर की जो सामग्री है पूर्णतया प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। और प्राण प्रतिष्ठित सामग्री का एक जो तरीका होता है कि वो उन लोगों के द्वारा की जाए जो पहले से ऊर्जावान है। जैसे आपके यहाँ कोई कंटिन्यू दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है सालों से, वो व्यक्ति उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा साधक है जो अनेक प्रकार की दिव्य साधनाएं करता है, नकारात्मक साधनाओं को नहीं करता, वो व्यक्ति करे। जिसके चेहरे पे तेज है वो व्यक्ति उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे, तो काम की बात है। नॉर्मल व्यक्ति करेगा तो उसकी ऊर्जा भी उतनी ही रहेगी। इसलिए हमने सबसे बोला है कि अगर आपके पास ये व्यवस्था ना हो तो आप यहाँ से मंगा लो, क्योंकि साधना जो एक ही बार करनी है उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, उसको इतना हल्के में करने की जरूरत नहीं है। कई बार आप लोग हकीक पत्थर लेने जाते हो और वो प्लास्टिक लेके आ जाते हो, नकली लेके आ जाते हो,
तो बताओ नकली चीजों का रिजल्ट क्या आएगा? मंत्र प्रभावी है तो रिजल्ट तो आना ही है, कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर दिखेगा। लेकिन जब आपको चीज ही नकली मिल गई तो फिर क्या कहेंगे, उसका पूरा प्रभाव आप ले नहीं पाएंगे। या तो साधना को दोष देंगे या कहेंगे हमारा भाग्य ऐसा है। तो किसी को दोष देने से कुछ नहीं होता। सामग्री सही हो, विधि सही हो और करने वाला पूर्ण विश्वास से करे, 1001% लाभ होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।